तो जो रिसेंटली स्मैकडाउन का एपिसोड था वो हो चुका है पूरे तरीके से खत्म एंड डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ ये स्मैकडाउन का वन ऑफ दी बेस्ट शो था बिकॉज शो पर लिटरली बहुत सारी चीजें हुई हैं और स्पेशली जो स्टार्टिंग के 30-40 मिनट द रॉक, रोमन रेंज और ब्लड लाइन को लेकर थे ना, वो था एक मस्ट वॉच सिनेमा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो WWE का रिसेंट स्मैकडाउन का एपिसोड है अब वो खत्म हो चुका है। रोड टू रेसलमेनिया डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज के जो 40-30 मिनट का सेगमेंट हुआ ना रोमन रॉक का, वो तुम कहोगे कि भाई क्या सेगमेंट था, और ऊपर से चीजें जो रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल हुई क्या ऑफ एयर के अंदर हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले हम लोग शो के मेन इवेंट के बारे में बात करें तो स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर रैंडी ऑर्टन ऑस्टिन थ्योरी का आमना सामना करते हैं। ये सिंगल्स मैच हुआ था और रिंग साइड के ऊपर केविन ओवेंस थे। ग्रेसन वॉलर इंटरफेयर वगैरह करने का ट्राई करते हैं लेकिन आखिरी में क्या हार के वो आता है। ऑस्टिन थ्योरी अपना जो रस्सी वाला मूव है वो देने का ट्राई करते हैं, मिड एयर RKO पड़ता है, 1 2 3 होता है एंड रैंडी ऑर्टन की विक्ट्री हो जाती है। वॉलर आता है अटैक करने के लिए तो वहां से फिर जो केविन ओवेंस है वो आके एड करते हैं रैंडी ऑर्टन को एंड किसी तरीके से उन्हें यहाँ पे बचाते हुए नजर आए। स्टनर एंड RKO वगैरह हमें दिखाई दिया। आखिर में दोनों सेलिब्रेट करते हैं और ये बात कंफर्म है कि लोगन पॉल हमारे यूएस चैंपियन अगले हफ्ते आएंगे। तो लग रहा है WWE का मल्टी मैन सॉर्ट ऑफ मैच करवाने का ट्राई कर रही है लोगन पॉल का, जो कि तुम्हें शायद अगले हफ्ते से टीज होता हुआ भी नजर आएगा। बाय द वे शो के ऊपर हमारी बेली को एक और नया धोखा मिल चुका है। हुआ क्या कि उनके साथ में जो पहले टैग टीम एक्शन हो रहा था डकोटा काई थी, लेकिन डकोटा काई ने मैच में अपने असली रंग दिखा दिए क्योंकि जब टैग टीम की बारी आई तो डकोटा काई वहां से हट जाती हैं एंड इवेंचुअली वो बीट्रे करती हैं बेली को, वो ज्वाइन करती हैं बाकी पूरी हील टीम को, ईयू स्काई वगैरह को एंड कुछ इस तरीके से बेली के साथ आज धोखा हुआ स्मैकडाउन के अंदर। पहले तो बेली विश्वास कर ही नहीं रही थी लेकिन किसी तरीके से डकोटा काई ने धीरे धीरे करके विश्वास दिलाया एंड फाइनली अब उन्होंने स्मैकडाउन के अंदर उन्हें बीट्रे भी कर डाला है। शो पर रे मिस्टीरियो का भी एक बार फिर से कमबैक हो चुका है। रे मिस्टीरियो का कमबैक होता है कार्लिटो वाले पूरे मैच के अंदर। कार्लिटो फेस करते सैंटोस एस्कोबार का। ये एनीथिंग गोज सॉर्ट ऑफ मैच था। अब मैच के एंडिंग के अंदर रे मिस्टीरियो आता है और कार्लिटो की विक्ट्री वगैरह हो जाती है, फिर ये लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। अब बात करें सबसे बड़े सेगमेंट के बारे में जो कि शो के ऊपर था, वो था द रॉक एंड रोमन रेंज को लेकर। देखो द रॉक रोमन रेंज का सेगमेंट कुछ इस तरीके से होता है। पहले आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। अब जब रोमन रेंज यहाँ पर आते हैं ना तो रोमन रेंज अपने आप को कहते हैं एक्नॉलेज करवाने का ट्राई करते हैं पूरी क्राउड से। वो 3-4 बार ट्राई करते हैं लेकिन हमें थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन दिखाई दे, जबकि रोमन को चेयर मिल रहा था लेकिन रोमन उससे सेटिस्फाई हुए नहीं थे। तो रोमन कहते हैं भाई अगर तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे मैं ऐसे चले जाऊंगा। वो 3 बार अटेम्प्ट करते हैं, तीनों बार जब नहीं होता है तो सीधा वो क्या करते कहते हैं भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पॉल हेमन कहते हैं कि ट्राइबल चीफ हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ पे भी पीपल चैंप ड्वेन जॉनसन द रॉक आएगा। द रॉक वहां से आते हैं। द रॉक के एंट्री के ऊपर ऑफकोर्स अच्छा खासा पॉप मिलता है और द रॉकी के चैंट्स भी हमें दिखाई देते हैं। अब जब द रॉक आता है रिंग के बीचों बीच में, उनकी एक एक प्रोमो की लाइनें तुम्हें बैठ के सुननी चाहिए बिकॉज लगातार बेइज्जती करते क्राउड की। वो बताते हैं किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं WWE कंपनी के अंदर कि कोडी रोड्स के पास गट्स आ गया उन्हें चैलेंज करने का, रोमन रेंज को चैलेंज करने का। क्राउड वगैरह की भयंकर बेइज्जती करने के बाद वो आखिरी में ये बात बताते हैं भाई किस तरीके से उनके कारण स्मैकडाउन सोल्ड आउट हो रहा है। ब्लड लाइन ने जो रेसलिंग है उन्हें फिर से रिवाइव कर डाला है पूरी तरीके से एंड वो काउंटर बैक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कितना बड़ा इडियट है कोडी रोड्स, उसे ये लगता है कि उधर रॉक को एक सिंगल सेक्शन के अंदर हरा पाएगा। तो हम लोग बिजनेसमैन है और इवन वो ये भी बताते हैं कि पहले रेसलमेनिया 40 के अंदर जब रोमन रॉक हो रहा था तो कोडी इस बात से एग्री हुआ था कि भाई बिजनेस वाली बात है तो बिजनेस ज्यादा रोमन रॉक करेगा और कोडी इस बिजनेस की केयर करता है, दैट्स व्हाई चीज से वो दूर रहेगा। लेकिन वो पलटूबाज निकला। अब वो इडियट मुझे सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज कर रहा है तो देखो मैं मना तो कर रहा हूँ लेकिन मैं हूँ बिजनेसमैन, तो इसलिए मैं तुझे काउंटर बैक ऑफर देता हूँ। काउंटर बैक ऑफर ये होगा कि रोमन रेंज एंड द रॉक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम इन द हिस्ट्री ऑफ WWE, ये दोनों एक साथ आएंगे और वो फेस करेंगे वॉकिंग क्लाउन इमोजी सेथ रॉलिंस का एंड कोडी रोड्स का और ये टैग टीम एक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे बट वो लगाते हैं, कहते हैं बट यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि अगर तुम दोनों हार जाते हो यानी कि या फिर जब तुम दोनों हार जाओगे तो उसके बाद एक कंडीशन लगेगी कि वो एक ब्लड लाइन रूल्स मैच हो जाएगा जो कि नाइट 2 पे होगा तेरा रोमन रेंज के खिलाफ में। यानी कि कहने का मतलब ये कि भाई मान लो ब्लड लाइन रूल्स मैच की वो एग्जांपल देते हैं कि पॉल हेमन कुछ भी कर रहे हैं, जिमी उसे कुछ भी लेके आ रहे हैं, यहाँ पर जो रोमन रेंज है द रॉक उसको असिस्ट कर रहा है मैच जीतने के लिए। सोलो सिकोए नेशनल एंथम बैठ के गा रहे हैं तो सोलो का तो फेस बना हुआ रहता है भाई बिकॉज द रॉक 3-4 बार बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं एक बार कि भाई ब्लड लाइन के हैप्पी फेसेस है और कहते हैं हाँ द रॉक कहते हैं ये सोलो की शक्ल लगती नहीं है हैप्पी फेस वाली, लेकिन ये हैप्पी फेस वाला इंसान ही है। इसके बाद एक और कंडीशन है कि अगर जीत जाते हैं गलती से कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस तो ब्लड लाइन बार हो जाएगी मैच से, ब्लड लाइन बैन हो जाएगी मैच से। तो ये काउंटर बैक ऑफर है द रॉक एंड
एंड रोमन रेंस की तरफ से। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ नहीं खत्म हुआ है, सिनेमा तब स्टार्ट होता है जब द रॉक पूरा सेगमेंट खत्म करने चलते हैं और वो अपना डायलॉग करते हैं कि यू कैन स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। रोमन रेंस बीच में रोक देते हैं, इंटरप्ट करते हैं, ये कहते हुए कि भाई देखो मैं फैमिली के लिए सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं टैग टीम एक्शन के अंदर compete करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा द रॉक, तुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा मुझे। द रॉक चश्मा उतारते हैं, एक स्टेयर डाउन होता है भयंकर वाला। उसके बाद द रॉक कहते हैं फैमिली के लिए रोमन रेंस मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, और कुछ इस तरीके से स्मैकडाउन एंड होता है जब द रॉक अपना ऑफिशियल ट्रेडमार्क लाइन बोलते हैं और रोमन रेंस उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, ये कहते हुए व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग। एक और चीज नोट करने वाली थी वो ये कि द रॉक ने फिर से पहले स्ट्रेट साइन ऊपर ले गए एल बना के, जैसे उन्होंने लास्ट वीक किया था, और उसके बाद वी द वंस वाला साइन किया। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि द रॉक के मन में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी डेफिनेटली पक रही है, लेकिन ये वो स्मैकडाउन का सेगमेंट है, अगर तुमने नहीं देखा तुम्हें डेफिनेटली इस चीज को रिविजिट करना चाहिए, तुम्हें मजा आएगा। और हाँ, जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल है ना, उनका स्प्लिट अनाउंस हो चुका है। वो क्या पीट डन एंड जो बुच हैं वो बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं निक ऑल्डिस के पास में, कहते हैं भाई हम लोग बहुत क्लोज थे और हम लोग चैंपियन बनने ही वाले थे, तो हमें एक और मैच चाहिए। तो निक ऑल्डिस कहते हैं टेंशन वाली बात नहीं है, मैं और एडम पियर जो है वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल को लेकर कुछ डिस्कशन करेंगे और जल्दी उसका रिजल्ट भी बताने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली लगे ऐसा है कि फाइनली जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स हैं वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्प्लिट होते हुए नजर आएंगे, यानी कि फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट से एक चैंपियनशिप लेके वो स्मैकडाउन कंपनी के अंदर आ जाएगी, या फिर स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर आ जाएगी। तो ये डेफिनेटली देखना होगा किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती हैं। बात करो और फिर मैच के बारे में, कोडी रोड शो की ऑन एयर पर नहीं थे, सेथ रॉलिंस शो की ऑन एयर पर नहीं थे, लेकिन कोडी रोड ने एक ऑफ एयर मैच के अंदर फेस किया हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन यानी कि ड्रू मैकिंटायर का, और मैच के अंदर ऑफ कोर्स होती है ये खत्म हो जाती है विक्ट्री के साथ में कोडी रोड्स, एंड आखिरी में वो एक प्रोमो वगैरह भी कट करके गए हैं। तो बस यही वो कुछ चीजें जो कि हुई थी दी अमेरिकन नाइटमेयर को लेकर। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था कि द रॉक जो है वो थे शो के ऊपर और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड्स को नहीं बुलाया जबकि वो उसी शो के ऊपर थे, लेकिन मजा आएगा क्योंकि अगले हफ्ते इस चैलेंज का रिस्पॉन्स मिलने वाला है। द रॉक ने अल्टीमेटम सॉर्ट ऑफ टाइम भी दिया कि भाई अगले हफ्ते आओ और जो ये पूरा चैलेंज मैंने लेट डाउन किया ना इसका रिप्लाई करो आके मुझे। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी, और ये था पूरा स्मैकडाउन का एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।